हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्रीराम जय राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम 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 पाहि मां राम पादं शरणे मुकुन्द राम पाहि मां राम 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 पाहि मां राम पादं शरणे मुकुन्द राम पाहि मां राम 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 पाहि मां राम पादं शरणे मुकुन्द राम पाहि मां। हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन बजरंगबली पावर शॉट वीडियोस। ये मेरे को एडिट करके भेजा है रवि ने, सो थैंक यू रवि फॉर द एडिट। तो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। राजस्थान में एक भक्त हुए। दुनिया के लोगों के भक्तों की कैसी कैसी इच्छाएं होती, उनकी इच्छा पता है क्या थी? बड़े अंतर्मुखी रहते थे, ना घर के कोई काम काज करते थे, ना कहीं व्यापार करते थे, ना किसी की सुनते थे, अपने मन में भाव में रहते थे। एक दिन घर वालों ने कहा, भाई एक काम कर, तू घर से निकल जा, किसी काम का है नहीं। 4 भाई थे, बोले ठीक है 3 भाई घर चला लेंगे, हम चले जाते हैं। ओके। घर से जाने लगे तो घर के लोगों ने जाते जाते एक बात कही। बोले तू घर छोड़ करके जा रहा है, तेरा लालन पालन कौन करेगा, भोजन पानी कौन कराएगा? बोले मेरे नाथ है ना, सब कराएंगे। कहां रहेगा, तेरी रहने की व्यवस्था कौन करेगा? बोले मेरे नाथ हैं, सब करेंगे। तभी उनके बड़े भाई ने पूछा, मर जाएगा तो तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? उसके नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने सुना है जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने किया था, मेरा भी वही करेंगे। ट्रस्ट चला गया। उसकी इस बात पर साकेत में बैठे हुए राम जी आनंदित हो गए, नेत्र सजल हो गए। हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु आप इतने भावुक क्यों हो गए? बोले भाई दुनिया के भक्त दर्शन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, मित्रता मांगते हैं, हमको पति मानते हैं, स्वयं को पुत्र मानते हैं, अनेक अनेक बात मांगते हैं, पर इसने ऐसी वस्तु मांगी है जो कोई नहीं मांगता। बोले क्या मांगा? बोले ये घर पे ये बोल करके गया है कि मेरा अंतिम संस्कार राम जी करेंगे। चला गया। 20-25 वर्ष तक जंगल में ही रहा, उसकी सब व्यवस्था हो गई। 25 वर्ष बाद जब उसके प्राण जाने लगे, राम जी ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया। बोले घड़ी आ गई। उसने जीवन भर कुछ नहीं मांगा, केवल एक चीज मांगी है कि उसका संस्कार मैं करूंगा, और मैं तैयार हूं, अब मैं जाऊंगा, संस्कार करूंगा, 10 गात्र करूंगा, और 13 दिन तक जो नियम होते हैं सब करके आऊंगा पूरे। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए। बोले भगवान, एक भक्त के अंतिम संस्कार का सुख आपको मिल चुका है, जटायु का संस्कार आपने किया था, आपसे प्रार्थना है इस भक्त के अंतिम संस्कार का दायित्व मुझको दे दीजिए, मैं करूंगा जाकर के। और उसके अंतिम श्वास निकलते समय प्रभु श्री राम प्रकट हो गए, धनुष धारण करके, बाण लेकर के, सुंदर किरीट पहन करके। और अकेले राम जी नहीं आए, साथ में श्री हनुमान जी को लेकर के आए। और उसके प्राण निकलने से पहले पहले राम जी ने बता दिया, बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अंतिम संस्कार पवन तनय साक्षात अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज करेंगे, क्योंकि तुमने विश्वास से कहा था कि राम जी मेरा संस्कार करेंगे। हमें कभी कभी लगता है जीवन भर कुछ मत मांगो, बस एक ही चीज मांगो, अंत में आप दिख जाना नाथ। आपको पता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के कई वैज्ञानिक लाभ हैं। अगर आप इसे रोज पढ़ते हैं तो आपके शरीर और मन पर इसका जबरदस्त असर पड़ता है। पहला, हनुमान चालीसा जिस छंद में लिखी गई है उसमें एक ताल, लय और पैटर्न है। जब हम इसे 40 बार पढ़ते हैं तो हमारी सांसों का एक विशिष्ट पैटर्न बनता है। ये नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं होती, बल्कि यौगिक ब्रीदिंग होती है। न्यूरोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि अगर इसे रोज सही तरीके से पढ़ा जाए तो हार्ट रेट बैलेंस होती है, तो मैं तो रोज पढ़ती हूँ और आत्मविश्वास बढ़ता है। सुबह उठकर लोग अफर्मेशन करते हैं, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। पर हमारे संतों ने यह बात हजारों साल पहले ही बता दी थी। जब हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, सब सुख है तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, तो मन में समर्पण का भाव आता है और डर दूर हो जाता है। 3,
नकारात्मकता दूर होती है। अगर कभी डर लगे तो सिर्फ ये पढ़िए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मानसिक असर इतना गहरा होता है कि डर, चिंता और नेगेटिविटी सब दूर हो जाते हैं। चौथा, आत्मविश्वास और ग्रेटिट्यूड सिखाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। पांचवी, कैद से भी मुक्ति दिलाए, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होए। अगर कोई 100 बार हनुमान चालीसा पढ़े तो बड़े से बड़ा बंदी भी मुक्त हो सकता है। तो आज से रोज हनुमान चालीसा पढ़िए। मैंने 100 बार तो पढ़ ही लिया होगा, 3 साल से शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना ना भूलें। दादा रियलाइज goosebumps. जानकी माता राम रसायन तुम्हें पास अंत काल तत्वर अपना हनुमान चालीसा है, राइट? उसमें देर इज वन लाइन जिसमें कहा जाता है युग सहस्त्र योजन पर भानु लिलियोताई मधुर फल जानु। द स्टोरी एंड द पोएट्री इज लाइक दिस कि जब हनुमान छोटे थे तो ही सॉ द सन, उनको लगा कि हाँ ये एक बढ़िया वाला फ्रूट है, लेट मी गो एंड ईट इट। तो वो यहाँ से जंप करके वहां गए। कितना डिस्टेंस क्या जंप किया? युग सहस्त्र योजन पर भानु मीन्स the sun was there. So yuga is 12,000 years. Sahastra means 1,000. And yojan means 8 kilometers. Now when we do the mathematics, 12,000 multiplied by 1,000 multiplied by 8 miles, that is exactly the distance between the earth and the sun. Right? उस टाइम पे तो टेलीस्कोप्स थे नहीं, राइट? स्टिल दीज पीपल न्यू द एग्जैक्ट एस्ट्रोलॉजी, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। आज टेलीस्कोप देख के हम उसको रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ मोर और लेस 5-10% वेरिएशन है, बट येस दिस इज व्हाट इट इज। सो रिलीजियन जो है उसके अंदर अल्टीमेट लेवल का नॉलेज है, कितना हम डिस्कवर कर पाते हैं उसको साइंस कहते हैं। यहाँ बैठा कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो चाहे और कुछ जानता हो या नहीं जानता हो, पर कम से कम हनुमान चालीसा ने जानता हो? हनुमान चालीसा में 418 शब्द है महाराज। हनुमान चालीसा में 1041 अक्षर है महाराज। हनुमान चालीसा में 108 बार हनुमान जी का नाम आया है और 10 बार राम जी का नाम आया है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करते तो हनुमान जी के 108 नाम की माला हो जाती है। वाह! मैं ना हनुमान चालीसा पे मुझे ऐसा लगता है मैं 3 साल से तो पढ़ ही रही हूँ, तो 100 टाइम्स तो कब का ही हो चुका है। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूते ही बंदी महासुख होई। मतलब मैं बहुत सुखी हूँ। ओके, तो फैक्ट्स मैंने पिछले बार भी जब रिएक्ट किया था, ओ माय गॉड, मतलब इतने शॉक हो जाती हूँ मैं वो केरला फैमिली को देख के। मैं लिटरली शॉक हो गई कि हाय उससे गले लगाया एंड वो भी ऐसे कर रहा है जितने बार राम जी का नाम आ रहा है। ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड। फिर एक जगह पे जहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है वहां पे भी आ गए थे बंदर। तो वो बोलते ना, देख एक चीज होती है हम जिसमें बहुत लॉजिक्स लगाते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। एक चीज होता है जिसमें आपको लॉजिक नहीं लगाना है, आपको सरेंडर कर देना है। हो चुका है, मैंने उनको बोल दिया है और वो मेरे लिए करेंगे और मैं जानती हूँ वो है, वो एग्जिस्ट करते हैं, सारी चीजें मेरे हिसाब से हो रही है या फिर इससे भी बेहतरीन चीजें हो रही है। सो दैट्स इट, मुझे तो वही लगता है। तो इसलिए मेरे को बहुत हैप्पी फील होता है जब कभी भी हम
सरेंडर कर देते हैं बहुत सी चीजों। आई नो हमारे इर्द गिर्द ऐसे सराउंडिंग होती है जहाँ पे लोग आपको बहुत इसमें डाल देते हैं कि जैसे कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, नहीं अब तक ऐसे नहीं हुआ कि अब तक वैसे नहीं हुआ था, तो उस वजह से आप खुद सेल्फ डाउट पे आ जाते हो। ये सराउंडिंग एंड इसके वजह से होता है, बट देन यू हैव टू नो कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, ये सारे लोग क्या है और वो क्या है करके, ठीक है। सो ऐसा आपके साथ आपके लाइफ में कोई ऐसा एक मिराकल हुआ है, कुछ मैजिक हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्याले था, बाय।